सुप्रीम कोर्ट में वफाक की सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ दरखास्त। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत से 3 जजेस को अलग करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को अलग किया जाए। वफाक की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। कहा गया कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस के खुशदामन से मुताल्लिक है। मुबैना ऑडियो लीक जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुताल्लिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI से मुज़ाकरात से इनकार। कहा सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुज़ाकरात के अहल नहीं। इंतशार पसंद अनासिर रियासत की तंसीबात पर हमला करते हैं। इनकी मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। इमरान खान की IMF की डील को तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश ढकी छुपी नहीं। मुज़ाहमत की सियासत से मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़े। 9 मई के वाक़यात ने मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वफाकी बजट IMF की मंजूरी से मशरूर। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF बजट का जायजा लेकर वजारत खजाना हुक्काम से बजट पर बातचीत करेगा। FBR अहदाफ, कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ शेयर की गई। कर्ज और सूद के लिए 8,000 अरब तक मुख्तस करने की तजवीज़। बजट IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत में अगले माली साल के बजट पर तवज्जो रखी जाएगी। IMF के मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पॉटर का बयान। कहा पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में अभी 1 माह रहता है। प्रोग्राम के लिए IMF हुक्काम पाकिस्तान से राबते में है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त से आगाह हैं। मकामी सियासी सूरत हाल पर राय नहीं देते। आइन व कानून के मुताबिक पुरअमन हल जल्द तलाश किया जाए। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। IMF प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है। हुकूमत को आलमी इदारे की शराइत मानना पड़ेंगी। अवाम पर कम से कम बोझ डालना हुकूमत का फर्ज है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा आज मिल बैठकर मामलात हल करने की जरूरत है। PTI छोड़ने वाले 2 अहम रहनुमाओं का जहांगीर तरीन से राबता। मामलात तय। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की मुल्क भर से मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुशावरत जारी। जहांगीर तरीन आज भी कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इमरान खान के 3 मुकदमात में जमानती मचल के मंजूर कर लिए। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में जिले शाह कत्ल केस में जमानती मचल के जमा करवाए। इमरान खान ATC और लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जिना हाउस और अस्करी तंसीबात जलाने का केस। इमरान खान का JIT के सामने पेश ना होने का फैसला। JIT में नुमाइंदा जवाबात देगा। JIT ने इमरान खान को जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में आज शाम 4 बजे तलब कर रखा है। £190 मिलियन NCA स्कैंडल की तहकीकात। इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। £190 मिलियन NCA स्कैंडल। शेख रशीद आज नैब रावलपिंडी पेश नहीं हुए। वकील ने जवाब जमा करवा दिया। शेख रशीद कहते हैं शहजाद अकबर से मेरी कभी भी बातचीत नहीं रही। नए कानून से माइनस इमरान और प्लस नवाज फार्मूला वजूद में आ सकता है। 13 पार्टियों का टोला 9 मई को अपना सियासी बयानिया ना बनाए। फवाद चौधरी नैब रावलपिंडी से वापस रवाना हो गए। PTI ममनुआ फंडिंग शो कॉज नोटिस पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI वकील की अदम हाजिरी पर बरहम। मुआविन वकील को मुखातिब करके कहा 10 माह बाद भी इस केस की समाअत शुरू नहीं हो सकी। इस तरह तो फिर आइंदा जनरल इलेक्शन के बाद तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। खुद पेश नहीं हो सके तो कम से कम जवाब तो जमा कराएं। आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए तो मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना देंगे। दलाइल के लिए PTI के वकील को आखिरी मौका दे दिया।
वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज। इमरान खान ने अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। 15 रोज में इल्जामात वापस और गैर मशरूत माफी मांगे। माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकाती कमेटी को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मुबैना ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी कमेटी का सर्कुलर गैर कानूनी करार। नोटिस को मुअत्तल करने और जबरदस्ती इक़दामात से रोकने की इस्तदा। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाकर अदालती इख्तियार का तजावुज किया। कानून आईनी असूल की खिलाफ वर्जी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा गया आईनी इख्तियारात की तकसीम का असूल पार्लियामेंट को अदालती इख्तियारात पर तजावुज से मना करता है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की जमानत की तौसीक। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने हंगामा आराई केस का महफूज फैसला सुना दिया। असद उमर साहब क्या प्लान है? क्या खान साहब से मिलने जाएंगे? सहाफी का असद उमर से सवाल। असद उमर ने कहा प्लान तो एटीसी जाने का है, पहले अपने केसेस तो भुगत लें। सहाफी ने पूछा पीटीआई के ओहदे छोड़ने पर अफसोस हुआ? असद उमर ने कहा फिलहाल दहशतगर्दी अदालत पर फोकस है, मेरा मौक़िफ़ अवाम के पास मौजूद है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 8 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी। अदालत ने FIA की तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। आमदन से ज़ायद सासाजात केस में उस्मान बुज़दार के वकील ने नैब में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। तबीयत ठीक होने तक मजीद मोहलत मांग ले। रावलपिंडी में दफा 144 में 4 जून तक तौसी। नोटिफिकेशन जारी। जिला भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। TTP और PTI एक जैसी चीजें हैं, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। एमल वली की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इमरान खान को NRO नहीं मिलना चाहिए। PTI और इमरान खान को जमहूरी नहीं मानता। पाक फौज और शोहदाए पाक सरजमीन से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। शुरका का शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई और सजा देने का मुतालबा। कहा मज़मूम साजिश में मुलव्विस अफराद किसी माफ़ी के लायक नहीं। सिख कम्युनिटी के असासा और तलबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई के वाक़े के बारे में तफसील से आगाह किया गया। पुरतशद्दुद फसादात के दौरान जलाई गई इमारत दिखाई। असातिज़ा और तलबा ने पुरतशद्दुद सरगर्मियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तलबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इजहार यकजहती के लिए दिल दिल पाकिस्तान गाना भी गाया। जहलम में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका ने कैंट चौक तक मार्च किया। पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। ड्यूटी पर मौजूद फौजी जवानों को फूलों के हार पहनाए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। निडर सिपाही गुलाम रजा ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही गुलाम रजा ने 1 मार्च 2019 को LOC पर जाम शहादत नोश किया। अहले खाना को सिपाही गुलाम रजा की शहादत पर फख्र। सिंध हाई कोर्ट का सखर हैदराबाद मोटरवे फौरी तामीर करने का हुक्म। NHA की 30 जून तक काम शुरू करने की यकीन दहानी। समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। मुजफ्फराबाद में दहनी के मकाम पर जेर तामीर पुल दरियाए नीलम में गिर गया। 3 मजदूर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद हलाकतों का खदशा। रावलपिंडी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। जज एहतसाब अदालत आज़ाद कश्मीर सरदार अमजद इसहाक जाँ बहक। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाक़े की तहकीकात जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान की फिल फौर गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जाली ज़रई अद्वियात के सद्देबाब के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं जाली अद्वियात तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। काश्तकार के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे।
कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आज से आगाज। आज सेकेंड ईयर का पहला पर्चा। 1,15,000 से ज्यादा तुलबा और तालिबात की शिरकत। मजमूई तौर पर 211 इम्तिहानी मराकिज कायम। इम्तिहानी मराकिज के अतराफ दफा 144 नाफिज। अमेरिका पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहता है, इसके लिए किसी भी हुकूमत के साथ बात करने को तैयार है। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के वाइस चेयरमैन और रिपब्लिकन पार्टी के जिम बैंक्स कहते हैं इंसानी हकूक से मुतालिक अमेरिकी अरकान कांग्रेस का खत किसी फरियाद या सियासी पार्टी की हिमायत में नहीं। रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेटिक ताहिर जावेद ने जिम बैंक से मुलाकात की। जिम बैंक्स ने कहा कि सदर जो बाइडन पर जोर देंगे कि वो पाक अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। दुनिया के बदलते हुए हालात में पाक अमेरिका ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल। जापानी वजीर आजम ने बेटे को माविन के ओहदे से हटा दिया। जापान के वजीर आजम ने बताया उनके बेटे शोतारो किशिदा 1 जून को ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। शोतारो किशिदा ने वजीर आजम हाउस में पार्टी की थी, जिस पर कई हलकों की जानिब से एतराज किया गया था। चीन का खलाई जहाज शिंजो 16 3 खलाबाजों को लेकर टियानगोंग खलाई स्टेशन रवाना हो गया। मिशन की खसूसियत उसमें सवार सिविलियन साइंसदान हैं। प्रोफेसर हाई चाओ खला में जाने वाले पहले चीनी शहरी बन गए। चीन 2030 से पहले इंसानी मिशन चांद पर भेजने के लिए भी पुरअज़्म है। मिशन खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ तजुर्बात। वियतनाम के दारुल हुकूमत हिनोई में स्ट्रीट लाइट्स को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। मकसद बिजली के कौमी निज़ाम को चलाना है। हुकाम ने खबरदार किया हीट वेव जून तक चल सकती है। कई शहरों ने पब्लिक लाइटिंग में कमी कर दी। एयर कंडीशनर की बढ़ती हुई तलब से कौमी ग्रिड पर मजीद बोझ पड़ सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। चीन के शहर शंघाई में गर्मी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। मई में 100 सालों में सबसे ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शहरी बिलबिला उठे। शॉपिंग मॉल्स और दीगर अवामी मकामात सुनसान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। थरपारकर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नवाही गांव में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद की जानें चली गईं, 5 अफराद जख्मी। लाड़काना, बदीन, गुलारची और सांगढ़ में बरसात। मौसम खुशगवार। जोब, कोहलू और जलमक्सी में तेज बारिश के साथ ज़ालाबारी। जलालपुर पीरवाला में मूसलाधार बारिश से मौसम हसीन। गजर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सयाह मौसम से लुत्फानंदोज। और कॉफी सिर्फ पीने के लिए नहीं, मुसव्विरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। आर्टिस्ट का कमाल। कॉफी पाउडर से शाहकार तैयार कर डाले। बॉक्सर मोहम्मद अली जोकर फिल्म के किरदार समेत मारूफ शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया।